हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायरविंग टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी कब तक होगी। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी, आपके पार्टनर के कुछ फीचर्स हम देखने की कोशिश करेंगे और लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में इसके सिवा आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कुछ उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, ताकि अगर आपके लिए ये न्यू पर्सन है या अरेंज मैरिज अगर हो रही है तो आपको थोड़ा सा उनको देख के पता चल जाए कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पोटेंशियल पार्टनर के लिए। और हम यहाँ पे ये ज़रूर देखेंगे कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि हमारी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो ये तो हम डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे। साथ में हम इसके सिवा भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ यूनिवर्स देना चाहेंगी कार्ड्स के थ्रू कि आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, आपके इन लॉज के साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जो भी मदर यूनिवर्स आज इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू आपको देना चाहेंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आज आपको अपने जो आपका सन साइन है या आपका मून साइन है या आपके जो असेंडेंट है, इन तीनों के अगर आप रीडिंग देखेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। किसी किसी के कोई एक साइन या बहुत ही रेयरली किसी को तीनों साइन एक हो सकते हैं, तो उन्हें एक ही रीडिंग देखने की ज़रूरत है, वो उस चीज़ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर आपके जो जन्म की राशि है, जो लग्न की राशि है या जो आपकी चंद्र राशि है, ये अलग अलग हैं, तो आप उस हिसाब से ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 या दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास आते हैं वाटर साइन और अर्थ साइन। जो राशियाँ हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इसको हिंदी में कर्क, इसको वृश्चिक और इसको मीन राशि कहते हैं। और जो अर्थ साइन की राशियां हैं उनको हम कहते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस को बोलते हैं वृषभ, वर्गो को बोलते हैं कन्या और कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर राशि। और ग्रुप नंबर 2 में हमारे आते हैं फायर साइन और एयर साइन। ठीक है, तो जिनका भी फायर या एयर साइन है, सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकते हैं, उनको देखने हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। फायर साइन में हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि हमारा सबसे पहला साइन है जो मेष राशि, सिंह राशि और धनु। और एयर साइन में हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी हमारा होता है मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो आपकी जो भी राशि है, आपको अपनी अगर सिर्फ एक राशि की जानकारी है तो आप एक रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको अपनी सभी राशियों की जानकारी है या आप जानकारी ले सकते हैं अपने सभी राशियों की, तो अब अपनी सारी राशियों के हिसाब से अगर आप रीडिंग देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में कोई है, आपके दिमाग में है जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि ये वही पर्सन है क्या जिनसे आपकी शादी होगी, तो आप यहाँ पे उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, अगर आपके घर की तरफ से प्रपोजल आया है तो क्या ये वो पर्सन है, आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी, इस चैनल पे सारी ही रीडिंग टाइमलेस हैं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो रीडिंग्स कब अपलोड हुई हैं। और उसी तरह से आज की रीडिंग भी हमारी टाइमलेस होने वाली है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आज अपलोड हुई है, आप आज ही देख रहे हैं। आप जिस दिन भी ये रीडिंग देखेंगे, आज से कुछ हफ्ते, महीने या कुछ सालों बाद भी, तो ये रीडिंग आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगी। जब आपकी एनर्जी इस रीडिंग की एनर्जी की वाइब्रेशन से मैच करेगी, तब आपको ये रीडिंग मिलेगी। जब यूनिवर्स को लगेगा कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपकी शादी कब होगी, इस चीज़ की जानकारी यूनिवर्स आपको देना चाहेंगी, तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूं, ग्रुप नंबर 1 है हमारे वाटर और अर्थ साइन, जो कि हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और जो ग्रुप 2 में है हमारे फायर और एयर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके,
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मैंने 4 कैंडल्स रखी हैं। ये हमारी जो 7 चक्रा जो हमारे बॉडी के होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उनमें से 4 चक्रास की ये जो हमारी हैं कैंडल्स यहाँ पर हैं, जो कि मैंने 4 एलिमेंट्स के हिसाब से रखी हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है जो कि है ग्रीन कैंडल, ये हमारे हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करती है और ये आज हमें रिप्रेजेंट करेगी अर्थ एलिमेंट को। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। जो सेकंड कैंडल हमारी है ये हमारे थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम आज वाटर जो सन साइंस, मून साइन या एसेंडेंट हैं या लग्न है जो, उसके लिए हम रखेंगे। तो ये 2 कैंडल्स हो गई जो हमारे थर्ड आई चक्रा को और जो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से जो हमारे 5 साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनके लिए मैंने ये रेड कैंडल यहाँ पे रखी है आज। ये हमारे जो रूट चक्रा है, जो फर्स्ट चक्रा है बॉडी का, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे एयर साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए ये मैंने लाइट ब्लू कलर जो कि है थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है हमारे। इन सभी कैंडल्स के जो बीज मंत्र हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, इस वक्त जो भी ये रीडिंग देख रहा है, कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके चैनल को, इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आपको यहाँ की आपकी रीडिंग के बाद ये एनर्जी पसंद आए इस चैनल की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फैमिली को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उन लोगों के साथ ये रीडिंग शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस रीडिंग से आज कुछ क्लैरिटी मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका कोई भी फीडबैक होता है, कुछ सुझाव होता है, आप कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ या ग्रुप नंबर 1 के साथ। तो ग्रुप नंबर 2 जो कि है फायर और एयर साइन, मैं आपसे मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे। आपकी इनको मैं साइड में रख देती हूँ और मैं शुरू करती हूँ वाटर साइन और अर्थ साइन से। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने भी वाटर साइन या अर्थ साइन के अंतर्गत आपकी जो भी है राशि आती है, तो आपकी सन, मून या राइजिंग साइन वाटर साइन या अर्थ साइन हो सकता है, जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इन बॉडी चक्रास पे जो कि है आपका हार्ट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, इन पे काम करने से आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी रिकॉग्नाइज होगी यूनिवर्स द्वारा। आई होप कि आपको दिख रहा हो। क्या आप देख पा रहे हैं? आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा। ओके, तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1। और सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाले टैरो डेक से। ये एक्चुअली मिनी वर्जन ऑफ टैरो डेक है। मिनी वर्जन भी नहीं बोलूँगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। तो देखते हैं कि ये आपके लिए क्या आता है। सबसे पहले यूनिवर्स ने बोला है आपके लिए इस डेक से एक कार्ड निकालूं, बट आई रियली फील कि इसको थोड़ा सा और शफल करना चाहिए। ओके, आप प्लीज़ खड़े रहिए यहाँ पे। थैंक यू। तो आपके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ और आपका पहला कार्ड है, हाँ, वेरी गुड। और एक ये भी। ओके, तो राइट अवे मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जिनका भी ग्रुप 1 में आपकी रीडिंग आती है, आपकी शादी कब तक होगी और लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, और भी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं सब आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ अभी तो मैंने देखा नहीं आपकी करंट एनर्जी कैसी है, बट आफ्टर मैरिज या जब से आपकी शादी पक्की होगी उसके बाद से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा। अभी मुझे लगता है कहीं बहुत सारी स्ट्रगलिंग स्टेज में है। अभी आप
ग्राउंडेड नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। अभी आप ग्राउंडेड नहीं है और एकदम से जब आपकी शादी होगी और आपके अंदर ना एकदम बैलेंस और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है और क्लियरली नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लियरली नज़र आ रही है कि आपका जो देखिए गाइस, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्पेसिफिक सी इन्फॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली जिसके साथ ये जिसको लगता है ये उसके लिए है। हर इन्फॉर्मेशन इस रीडिंग में सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड वैरायटी ऑफ लोग इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो ये है कि आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बहुत जल्दी होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपका पहला बेबी होगा वो बहुत जल्दी होगा और वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए, आपका बच्चा आपके लिए किस्मत बदलने वाला बच्चा होगा। आपका बच्चा आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके बच्चे की वजह से आप लोगों को दुनिया में बहुत नाम होगा। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो आपकी शादी से आपके पेरेंटहुड तक का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। मैं टैरो डेक से शुरू करने वाली थी आपकी रीडिंग, बट यूनिवर्स ने बोला रुको, इस डेक में इनके लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इनको दे दीजिए, उसके बाद हम आगे की रीडिंग करेंगे। तो ये गाइस आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपके बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। जो इन कार्ड्स के एक्चुअल मीनिंग होते हैं उनसे भी ज़्यादा अलग और पॉजिटिव एनर्जी मुझे यूनिवर्स अभी बता रही हैं, मुझे भेज रही हैं। आपकी जो एक्चुअल जो हमारा रेगुलर जो ट्रेडिशनल टैरो डेक्स होते हैं उसमें जो इमेजनरी होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। ऑल्दो उनका मीनिंग जो है वो सेम है, बट जो हर कार्ड की अपनी एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन होती है, उसके हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन कार्ड से मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेचैन से हैं, परेशान से हैं। आप जल्दी से जल्दी जानना चाहते हैं कि आगे टैरो डेक में आपके लिए क्या है। आपसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यूनिवर्स बोल रही है आपसे बोलूँ कि आप रिलैक्स होइए, काम डाउन होइए। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप लोग परेशान मत होइए, एकदम रिलैक्स होके बैठिए। आपको सारी यूनिवर्स जो है इन्फॉर्मेशन देंगी, अभी सारी इन्फॉर्मेशन देंगी, डोंट वरी। तो अब मैं निकाल लेती हूँ टैरो डेक से आपके लिए कार्ड, देखती हूँ। एक छोटी सी स्पेसिफिक सी इन्फॉर्मेशन, जिनका भी कैंसर सन, मून या राइजिंग साइन है, स्पेशली जिनका सन साइन कैंसर है, उनके लिए यूनिवर्स बोल रही है स्पेशली मैं अलग से एक कार्ड निकालूं तो क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, तो ये सबके लिए गाइस इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पेसिफिकली कैंसर जिनका साइन है और उनका भी स्पेसिफिकली सन साइन जिनका कैंसर है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने पास्ट से ओवरकम करिए। आपका पास्ट जो भी है, कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, समय, एनर्जी, एफर्ट बहुत ज़्यादा दिया है। इमोशनली भी मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से, हो सकता है कुछ लोगों के लिए लिटरली हाँ, कुछ लोगों के लिए लिटरली ये एक पास्ट कनेक्शन हो। हाँ, किसी के लिए या मैक्सिमम लोगों के लिए जिनको लिए भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऐसी है कि ये आपका कुछ पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिसके साथ आप लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, बट वो जो पर्सन था या थी वो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं थे। कहीं ना कहीं उनका जो ऑरा था, उनकी जो वाइब्रेशंस थी वो आपसे मैच नहीं हो रही थी। और क्योंकि ऐसा था कि आप लोगों की एनर्जी, वाइब्रेशन एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप उनसे मूव ऑन हो गए या हो रहे हैं। अगर अभी तक नहीं हुए हैं और आपने सोचा है कि होते हैं, तो आपने सही सोचा है। वहाँ से अगर आप मूव ऑन होंगे तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो शादी है बहुत जल्दी होगी। अगर आप अपने पास्ट में कहीं ना कहीं अटके रहेंगे तो ये चीज़ें आपको डिले करती रहेंगी, आपकी शादी को, ये चीज़ें। बट मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग अटके हुए हैं या बहुत लंबे समय तक अटके रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट से अपने आप को आज़ाद करना है। हाँ, यूनिवर्स मुझे बोल रही है आपको अपने आप को आज़ाद करना है। तो ये
आपका जो पास्ट में इमोशनल जो, अगर आपका कुछ बैगेज है कि मैंने तो इतना किया, सामने वाले पर्सन ने क्यों ऐसा किया, या क्यों मुझे रिप्लाई नहीं दिया, या जो भी आपकी सिचुएशन है, यूनिवर्स बोल रही है वो आपके लिए एक लाइफ लेसन था, और अब उसको लेसन को आपने सीख लिया है, समझ लिया है, अब आपका आगे बढ़ने का समय आ गया है। पास्ट में अटके रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ब्राइट, बैलेंस्ड और फुलफिलिंग है। कैंसर के लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, और जनरल इन्फॉर्मेशन भी यही है कि यस डेफिनेटली आप कैंसर्स, आप लोग जिस चीज़ में भी अटके हैं उस चीज़ से आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, और जिसे कहते हैं बहुत ही लविंग फ्यूचर है। आपके स्पाउस बहुत ही अच्छे होंगे, आप अभी सोच भी नहीं पाते हैं, आपको भी मतलब आपको आइडिया ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में डिमांड किया या बैग किया, मुझे ऐसे फील हो रहा है, बट आपको कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन आप उस एनर्जी से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपके लिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तो ये कैंसर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी। अभी बाकी सारे ही जो भी साइंस हैं उनके लिए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। और ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये सारे ही साइंस के लिए ऐसा फील हो रहा है, वाटर और अर्थ साइन के लिए, कि आपका कहीं ना कहीं आप किसी इल्यूजनल स्टेट में हैं। उस इल्यूजनल स्टेट से आपको बाहर निकलना है। कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि ये जो अर्थ एलिमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो आप दोनों की जो एनर्जी है अर्थ और वाटर साइन की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी अपनाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद जो एनर्जी मुझे इन दो कार्ड से आ रही थी, लिटरली वो आपके लिए, ओ गॉड, वाह वाह गाइस, वाह, बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है आपकी गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। आपकी शादी कब तक होगी? आपकी शादी बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द होगी, अल्ट्रा फास्ट पेस में होगी। यस, ये और ये सेम कार्ड है। आपको सिर्फ अपने जो आपका जो दिल आपका कहीं ना कहीं टूटा है पास में, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबका मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों का किसी ना किसी वजह से, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली लव पार्टनर में टूटा हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी परेशान किया है। उस चीज़ से, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और ये खुशियाँ भी ऐसी नहीं है कि पल भर के लिए छोटी मोटी खुशियाँ हों। आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है वो थ्रू आउट बहुत अच्छी रहने वाली है, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी, जो मैं समझ रही हूँ कि आपका जो पास्ट में, देखिए एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बताती हूँ। यूनिवर्स ने मुझे बोला है, आप पास्ट में आप में से जिसका भी दिल टूटा है, किसी भी वजह से टूटा है, कि जो भी आपकी लाइफ में जिसने भी आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, पास्ट का कोई आपका कनेक्शन रहा हो सकता है एक से ज़्यादा किसी की कनेक्शन है, एक से ज़्यादा बार किसी का दिल टूटा हो, बट जहाँ पे भी जिसकी वजह से भी जिसकी भी गलती थी, हर उस इंसान को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जो कहते हैं ना, कर्मा जो है हमारा, कर्म गठरिया जिसे बोलते हैं, कर्म की जो हमारी कागर है वो, उसमें हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रहता है। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है पास्ट में, उन सबको उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जिन्होंने जैसा किया है उनको वैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। आपके लिए ये एक और कंफर्मेशन यूनिवर्स ने मुझे दिया कि मैं आपसे कहूँ कि आपको डरने, घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर मूव ऑन करते हैं तो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे आप का कुछ रह गया, आपका कुछ छूट गया, आपका कोई हिस्सा आपके अंदर से कम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर कहीं ऐसा आपके पास्ट में आप कहीं ऐसे किसी से बहुत ज़्यादा अटैच थे और उन्होंने आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, तो उनको उनके कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। तो ओके, ओके, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। और जैसे ही आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट के जो आपका, ओके,
आपको सिर्फ अपने दिमाग से जो सही गलत का फ़ैसला करना है, आपको अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुननी है। मैं यहाँ पे कहीं न कहीं फिर से आपसे यही बात बोलूँगी, जो भी वाटर साइन्स हैं उनको अर्थ साइन की एनर्जी को थोड़ा-सा अडैप्ट करना है, एक्वायर करना है, और जो अर्थ साइन वाले हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कहीं न कहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी वाटर साइन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी अपनी एनर्जी में टैप इन करना है वापस। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे पूरी जो फीलिंग आ रही है ना, वो सोर्ड्स वाली आ रही है, वो अर्थ वाली आ रही है, वो पेंटिकल्स है ज़रूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा आपका ओके 10 ऑफ बहुत बहुत आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। तो जो भी है, आप लोग जिस भी साइन से बिलोंग करते हैं, आप लोगों का बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है, और इतना अच्छा मैं बोलूँगी कि जितना आपने चाहत की होगी अपनी लाइफ में, कभी जितना आपने कभी सोचा होगा, जिस सोच पे आपकी सोच रुक जाती है ना, जिस पॉइंट पे, जिस लिमिट पे कि नहीं इससे ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, वो जो आपकी सोच की जो लिमिट है ना, वहाँ से तो आपकी शुरुआत होगी अच्छे समय की। आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन, आपके साथ आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, आपकी मैरिज इतनी अच्छी होगी, मैरिड लाइफ आपकी इतनी अच्छी होगी, शादी में आप खुश बहुत रहेंगे। आपके जो पर्सन होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे लग रही है, आप मेल हैं या फीमेल, आपके वुड बी स्पाउस मेल हैं या फीमेल, इस बात से, जेंडर से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी शादी बहुत 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 जल्द होने वाली है। कहीं भी आपकी शादी में मुझे किसी भी तरह का कोई डिले नज़र नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई डिले नहीं नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी, बहुत गाइस आपकी शादी अगर मैं आपको कुछ टाइम पीरियड बताती हूँ, कोई भी छोटे से छोटा टाइम पीरियड भी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो मुझसे यूनिवर्स कह रही हैं कि तुम जो भी बताओगी ना, उससे पहले मैं इनकी शादी करवा दूँगी। जो जो जिन लोगों का भी ग्रुप 1 में आता है ना आपका रीडिंग, जिनकी भी ग्रुप 1 में रीडिंग आती है ना, आपकी शादी अल्ट्रा फास्ट फेज़ पे होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है, और अब आपको सिर्फ इंतज़ार नहीं किया है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आपने अपने जो एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत अच्छा रखा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, हाँ, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, कहीं मुझे डेविल भी दिखा था, ओके ओके, तो यूनिवर्स ने मुझे बोला है आपने बहुत ज़्यादा जंगल कर लिया है, अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, अब आपको वो और वेट नहीं करवाएंगी। यूनिवर्स क्लियरली मुझे मैसेज कन्वे कर रही हैं कि आपकी शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। बिल्कुल आपको शादी के लिए बिल्कुल 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 भी परेशान नहीं होना है। हाँ, कुछ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो यूनिवर्स मुझे दे रही हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि शादी के बाद आप बहुत खुश रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने जेंडर के हिसाब से समझ लीजिएगा। शादी के बाद आप प्रिंस या प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ बिताएंगे, आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, और आपकी शादी सिर्फ प्यार से ही पूरी फुलफिल्ड नहीं होगी, मटीरियली भी मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज लग रही है आपकी। कहीं ना कहीं आपकी शादी के बाद आपके, जिसे कहते हैं ना, किस्मत एकदम भाग्योदय होने वाला है। आपकी शादी से आपका भाग्योदय होने वाला है, ये बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप इस एनर्जी से तो डेफिनेटली बाहर आएंगे, और कहीं ना कहीं, हाँ, आप बहुत लंबे समय से इस एनर्जी से खुद से, मुझे लग रहा है, आप निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हैं कि क्या आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे क्या नहीं, आप ये जानना चाहते हैं। और इस एनर्जी से बाहर आने के बाद जो आपकी जो भी हैवी एनर्जी थी आपके पास्ट की, क्या आपका फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा, कुछ बेटर होगा कि नहीं होगा, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी बहुत बेटर होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मैं डेफिनेटली यहाँ आपसे बोलूँगी कि मुझे एक्चुअली कुछ लोगों के लिए तो लव मैरिज लग रही है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए अरेंज मैरिज लग रही है। बट अरेंज मैरिज ऐसी नहीं होगी कि घर वालों ने एकदम मिलवा दिया और आपने शादी कर ली। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, और उसके बाद इवेंचुअली जो आपका बॉन्ड डेवलप होगा ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है कि आप लोगों का, जिसे कहते हैं ना, लव कम अरेंज काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है आपकी शादी के लिए।
या मैं अगर इसे और स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है उस हिसाब से बोलूँ तो मैं बोलूँगी अरेंज कम लव मैरिज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे आपकी फाइल से, आपके ग्रुप से, कि आप लोगों की जो मीटिंग होगी वो किसी भी तरीके से होगी, जो कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है एकदम से कि लव एट फर्स्ट साइट ही हो जाएगा आपका। आप लोग मिलेंगे, ग्रेजुअली एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, और फिर आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की जो हाई वाइब्रेशंस एक दूसरे से इतने अच्छे से मैच करेंगी ना कि आप लोग फिर इवेंचुअली आप लोगों का बॉन्ड धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा विद टाइम मैच्योर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, और आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, आपके मन में प्यार, इज़्ज़त, सम्मान सब कुछ होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे मैं सारी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ आप लोगों की। एक दूसरे के लिए आप लोग रिस्पेक्टफुल होंगे बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे, आपके काम की बहुत इज़्ज़त करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आफ्टर मैरिज, शादी करने के बाद, कि आप कुछ काम करें, कुछ जॉब करें, तो आपके पार्टनर उस चीज़ में आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जॉब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही ज़्यादा यंग वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, और आपके पार्टनर जो है वो फिज़िकली तो मुझे लगता है कि आपसे थोड़े से ज़्यादा वो मैच्योर्ड हैं। मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है कि आपसे ज़्यादा फिज़िकली भी और इंटेलेक्चुअली भी आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एज्ड लगते हैं, नहीं, एज नहीं लगते हैं, बहुत ही यंग और वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, बट किसी का होता है ना फिज़िकल अपीयरेंस से, हमें उसके चेहरे से देख के, भले ही उनकी उम्र शायद 18-20 सालों, पर चेहरे से किसी की मैच्योरिटी झलकती है। मुझे आपके पार्टनर में ऐसा लग रहा है कि उनको देख के लोग, मतलब पता चलेगा लोगों को कि ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है। उस तरह की एनर्जी, उस तरह की वाइब्रेशन मुझे यहाँ फील हो रही है। और लाइफ तो मैंने आपकी बता ही दी कि लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी है, शादी से आपका भाग्योदय। मुझे फिर यूनिवर्स बोल रही हैं कि आपको मैं फिर से बोलूँ कि शादी से आपका भाग्योदय होगा। आप मेल हैं या फीमेल, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो स्पाउस हैं उनकी जो अच्छी एनर्जी और आपकी अच्छी एनर्जी जो मिल के ना, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। वो आपके लिए एडिटिव अच्छी चीज़ों का काम करेंगे, मतलब एडिटिव आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए एडिटिव हैं, आपकी ड्रेन नहीं करेंगे एनर्जी। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी के अराउंड में हमें ऐसा फील होता है कि हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड हो जाती है, ऐसा नहीं लग रहा है। ये कार्ड से मुझे डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में या आपकी पास्ट सिचुएशन में आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज्ड थे, या अभी भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मैं इस पर्सन को चुनूँ या इस पर्सन को चुनूँ। एक या एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में आपको शायद कुछ डाउट है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, आपने जिस भी पर्सन के लिए ये वाली फाइल, मतलब ग्रुप चुना है, या आप इसमें आते हैं और आपके पर्सन भी इन्हीं सारे साइंस में आते हैं। जैसे आपका तो, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, तो आपके ग्रुप आपने अपने सन, मून या राइजिंग साइन से चुना है। लेकिन अगर आपके पर्सन भी इसी साइन में आते हैं, वाटर या अर्थ साइन में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में अगर वो भी आते हैं, तो मैं बोलूँगी कि वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत अच्छे मैच होंगे। अगर उसके कंपैरिजन में कि वो आपके फायर या एयर साइन में आते हों, तो फायर और एयर साइन के कंपैरिजन में मुझे लगता है जो वाटर और अर्थ साइन, वैसे भी हमारे जो ज्योतिष के हिसाब से, जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से भी वाटर और अर्थ साइन आर द बेस्ट मैच, मतलब सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के। तो ये बेस्ट मैच होते हैं। अगर वाटर साइन और अर्थ साइन एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो आप इसी तरह से समझ लीजिए कि जब धरती पे बारिश की बूंद गिरती है या पानी गिरते हैं, तो जीवन का वहाँ से संचार होता है। तो इसी तरह से वाटर और अर्थ साइन जब मिलते हैं तो जीवन का संचार होता है। और शायद इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में मुझे वो जो एनर्जी फील हो रही थी कि शादी होते ही आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे, क्योंकि पानी क्या होता है, शेपलेस होता है। पानी का क्या होता है, जिस तरह जाओ, जिस बर्तन में डालो उस तरह का ढल जाता है। तो पानी जब धरती में मिलता है तब उसको उसकी असली जो उसकी अहमियत होती है, वो उसकी निखर के जो उसकी क्वालिटी होती है वो सामने आती है, और धरती भी उपजाऊ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आपकी शादी उतनी ही ज़्यादा फ्रूटफुल है या होगी।
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मैं फिर से एक बार ये बात बोलूँगी, यूनिवर्स ने मुझे बोला कि आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराऊँ कि जिन लोगों का भी साइन जिनके भी पार्टनर का, अगर आप किसी पार्टनर को जानते हैं या किसी मैरिज का प्रपोज़ल आपके लिए आया है और आप उसके उनके आपको कोई भी राशि पता है और आप देख रहे हैं, वो अगर इन राशियों में आती है तो आप लोग एक पोटेंशियल, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल मैच बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाँ, कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी, मुझे लग रहा है कि पास्ट अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट जो हैवी एनर्जीज़ हैं वो भी उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप लोग अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस वजह से जो आप लोगों का, क्योंकि जो कहीं न कहीं ये जर्नी मुझे लगता है एक जैसी रही है, इसलिए आप लोग एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और अपनी अपनी जर्नी में आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही प्लेजेंट थे आपके एक्सपीरियंसेस, बट अच्छे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन एक्सपीरियंस ने जो भी, चाहे एक थे या एक से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस थे पास्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने आपकी ग्रोथ बहुत की है इमोशनली लेवल पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं एज अ पर्सन। आप लोग बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे यूनिवर्स 2 सिंबल दिखा रही हैं, मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो जो वो लार्वा होता है उससे निकलती हुई बटरफ्लाई मुझे दिख रही है क्लियरली, और वो बटरफ्लाई ब्राउन कलर की है और उसमें बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और पैटर्न बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई, मैं आपसे ये बोलूँगी। और दूसरा जो मुझे यूनिवर्स दिखा रही है वो एक वाइट बीज दिखा रही है, एक वाइट सीड दिखा रही है जिससे कि ग्रीन पत्तियाँ निकल रही हैं, कोपल फूट रही है। तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस एनर्जी से आप वॉकआउट कर रहे हैं, जो आपकी हैवी डल और बोरिंग एनर्जी थी उससे आप निकल के एक नई फ्रेश न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और वाइब्रेंट एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी नो मैटर आपकी शादी लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है, वो इतनी सक्सेसफुल होगी कि लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का एग्जाम्पल देंगे कि जिसे कहते हैं ना कपल गोल्स एंड वॉट एवर, ये जो ट्रेंडिंग जो कैप्शंस होते हैं उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। लेकिन इन जनरल भी सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, मुझे लगता है जो आपके घर के बुज़ुर्ग होंगे या आपके आसपास के जो जितने बड़े लोग होंगे, बुज़ुर्ग लोग होंगे, जो भी अनुभवी लोग होंगे, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत दुआ और आशीर्वाद देंगे और आप लोगों का एग्जाम्पल दूसरे लोगों को देंगे कि देखो, इन लोगों को देखो, इन लोगों ने भले ही पास्ट में स्ट्रगल किया था बट अपने स्ट्रगल से इन्होंने सीखा, ग्रो किया और अब देखो ये लोग कितने ज़्यादा इनमें निखार आया है एज अ पर्सन, ये कितने ज़्यादा ग्रो किए हैं। तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और बहुत ज़्यादा आप एज अ पर्सन ग्रो करेंगे आफ्टर मैरिज। और ये सेम चीज़, सेम एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के लिए भी फील हो रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगी, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके वुड बी पार्टनर होंगे, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपके स्पाउस होंगे, वो भी इन्हीं साइंस में बिलोंग करते होंगे, या तो उनका सन साइन या मून साइन या उनका राइजिंग साइन इन्हीं 6 वाटर या अर्थ साइन, थ्री साइंस के अंतर्गत ही आता होगा। मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। और इसके सिवा एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपका जो बच्चा, शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया था, एकदम स्टार्टिंग में भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, आपका जो बेबी होगा डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी होगा आफ्टर मैरिज, बट स्टिल जब भी होगा आपका बच्चा बहुत ही जिसे कहते हैं ना, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है संस्कारी। अब संस्कारी मतलब सिर्फ पूजा पाठ और रिचुअल्स वाला नहीं होता है। संस्कारी मतलब जो बड़ों की इज़्ज़त करे, और बड़ों की क्यों, हर किसी की इज़्ज़त करे, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की, पेट्स की, एनवायरनमेंट की, पेड़ पौधों की, हमारी धरती की, पानी की, हर चीज़ की जो इज़्ज़त करे, जो समझदार हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं वो चीज़ें आपके बच्चे में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपके एक्सपीरियंस उस बच्चे में पहले से मौजूद होगा। कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही, आपकी जो रीडिंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी ऐसी फील हो रही है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके अंदर कितना पावर है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मैं आपको ये याद दिलाऊं तो आप
यूनिवर्स बोल रही हैं कि आपको अपनी शादी के लिए दुखी या परेशान नहीं होना है। आपको अपने अंदर की सारी डर, चिंताएं, समस्याएं निकाल देनी। आपकी शादी बहुत ही जल्द होगी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगी। मुझे बार बार ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अगर मैं आपको कुछ भी टाइम बताती हूँ तो वो टाइम से पहले ही आपकी शादी हो जाएगी। और यूनिवर्स बार बार मुझे बोल रही है, मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक समय, एक टाइमलाइन देने की कोशिश कर रही हूँ, और यूनिवर्स बार बार मुझे रोक देते हैं कि नहीं, कुछ समय मत बोलो। आपके लिए जल्दी जितना होगा, आपके हिसाब से आपके लिए जो जल्दी है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ये पायल देख रहे हैं, तो आपके लिए जितना आपको लगता है कि आपके लिए ये जल्दी है, उतना समय आप मान लीजिए आपके लिए। अगर वो जल्दी, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझसे बोले कि मेरी शादी 1 घंटे में हो जाएगी, तो लॉजिक यहाँ पे आपको इस वाली एनर्जी में रहना है, लॉजिकली सोचना है, और उसके बारे में, उसके बाद में जो आपको ठीक लगता है डेफिनेटली वहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बट बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में है। और आप धीरे 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 आप राइज होते जाएंगे, आप ऊंचे होते जाएंगे, आप उठते जाएंगे। और कहीं ना कहीं सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है। और आप लोग जब मिलेंगे ना, तो आप लोगों की ऑलरेडी एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस वक्त, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ना किसी तरीके से हैवी एनर्जीज़ में हैं इस वक्त। तो आपको अपनी एनर्जी को बेटर करना है, चैनलाइज करना है, पीस में आना है। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को ठंडा करिए, अपने आप को किसी भी तरह का चिंता या परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाओ, आपके लिए सही, देखिए लिटरली आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। और ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जो आपको लगता भी नहीं था कभी कि आपके लिए पॉसिबल है। कहीं ना कहीं मुझे बार बार यूनिवर्स यही बोल रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये चीज़ तो बनी ही नहीं है, आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है, नॉट इन दिस लाइफ टाइम एटलीस्ट। आप में से कुछ लोग लिटरली ऐसा बोलते होंगे कि नॉट इन दिस लाइफ टाइम, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ टाइम। ऐसा आप डेफिनेटली, आपका कुछ ना कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे। मुझे बार बार यूनिवर्स ऐसे ही बोल रही है। मैं इस चीज़ को कोशिश कर रही थी कि मैं ना बोलूँ कि आपको ऐसा लग रहा है दैट आई एम नॉट वर्दी इनफ, बट यूनिवर्स ने बोला कि नहीं, तुम्हें बोलना है। तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे क्लियरली बोल रही हूँ, क्लियरली बोल रही हूँ, आपका समय बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही अच्छा आने वाला है। अपने घर और फैमिली के साथ अभी जो आपको समय मिला है, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपको यूनिवर्स ने एज ए तोहफा, एज अ गिफ्ट दिया है कि ये आपको ये समय है, आप एंजॉय कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है, मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं ये जो कुछ भी बोल रही हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग इतनी पॉजिटिव है, या ये बोल रही है कि मेरा फ्यूचर इतना पॉजिटिव है, सब कुछ इतना अच्छा दिखा रहा है, और मुझे तो अभी तक अच्छा कुछ नज़र नहीं आया, मुझे तो कहीं कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, मुझे तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यूनिवर्स बोल रही है सिट बैक एंड रिलैक्स। मदर यूनिवर्स अपना काम कर रही हैं, आपके लिए जो कुछ है बेस्ट कर रही हैं। और अच्छी चीज़ें, बेस्ट चीज़ें होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब कुछ मदर यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। मैं लिटरली जिस तरह की लीव्स मुझे दिख रही थी ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मदर यूनिवर्स दिखा रही है एक वाइट बीड से कुछ ग्रीन लीव्स ऐसे निकल रही हैं, सेम यही चीज़। कितना प्यारा कार्ड है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? कितना प्यारा कार्ड है ये। इस कार्ड का मतलब है रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम, कि आपको अपने इमोशंस को निगलेक्ट नहीं करना है, उन्हें एम्ब्रेस करना है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अच्छे इमोशंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, कि आपको कभी कभी लगता होगा कि नहीं, मेरी शादी तो हो जानी चाहिए, इसकी हो गई, उसकी हो गई, सबकी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई। लेकिन आपको फिर कहीं ना कहीं आपको अपने मन में लगता है कि मेरे लिए ज़रूर इससे बेटर कुछ है।
मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये चीज़ आपके दिमाग में, ये ख्याल डेफ़िनेटली आता है। अगर आप में से कोई भी मुझसे ये बोलेगा कि ये ख्याल मेरे दिमाग में कभी भी एक बार भी नहीं आया, तो मैं इस चीज़ को मानूँगी नहीं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानूँगी ही नहीं कि आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया दैट यू डिज़र्व समथिंग बेटर। बेस्ट के बाद बेस्टेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है गाइस, लेकिन आपके लिए जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है ना, बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट, वो चीज़ है आपके लिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, आपके किड्स बहुत अच्छे हैं, और जो भाग्योदय वाली बात मैं बोल रही थी वो भी बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लग रहा है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी लाइफ आफ्टर जो मैरिज है उसमें कुछ दिक्कत आए। मुझे कहीं किसी के लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं लग रही। अगर मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% भी बोलूँ ना कि आपके जितने भी लोग ये ग्रुप देख रहे हैं, जितने लोगों की भी रीडिंग वाटर या अर्थ साइन में आती है, उन सब लोगों की लाइफ आफ्टर मैरिज है। और मुझे यहाँ अभी मुझे मदर यूनिवर्स ने एक स्पेसिफिक मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की शादी जो यूजुअली जितना हम लोगों के यहाँ इंडिया में या इन जनरल पूरे वर्ल्ड में जो मैरिज की एज जो हम लोग बोलते हैं कि ये दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मैरिज, उस हिसाब से आपकी जो एज अपर लिमिट पे है, हो सकता है आप लोग अर्ली मिड या लेट 30s में भी हो सकते हैं, या कोई थोड़ा सा उससे भी अब 40s में भी हो सकता है। कुछ लोग लेट 20s में भी हो सकते हैं, जो लोग ये ग्रुप रीडिंग आज देख रहे हैं। तो मैं आपसे डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी दुखी, परेशान, हताश मत होइए। आपके लिए जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में एकदम आपको जो लगता है, जो बताया गया है कि ये सही है, उस टाइम एकदम से सब कुछ हो जाए और फिर वो चीज़ रहे ना, टिके ना, या लंबे समय तक चले ना, उससे तो अच्छा है ना कि समय लेके वो काम हो, लेकिन वो एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट हो। तो आपके लिए मैं वही बोलूँगी, आपके लिए दिस वेट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। बिल्कुल, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। और शादी भी सबसे अच्छी जो और अच्छी बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी शादी भी कहीं दूर नहीं लग रही। मुझे किसी के लिए ये भी नहीं लग रहा कि 1 साल भी आया आपकी शादी में, मुझे 1 साल तक की भी एनर्जी नहीं आ रही है। सॉरी यूनिवर्स, बट मैं अब यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों की, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और मैं यहाँ पे आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइडेंस और इंसाइट्स दे सकूँ, जो भी आपकी रीडिंग होती है उसके थ्रू, ताकि मैं आपको किसी भी तरह से अगर थोड़ा सा भी आपको मदद कर पाऊँ, हील कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी कि 8 महीने मैक्सिमम टाइम है यहाँ पे इस ग्रुप के लिए, जिनकी शादी जो भी शादी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो 8 महीने है। अगर 8 महीने नहीं तो 8 महीने से कुछ भी कम का समय है। उससे ज़्यादा समय मुझे किसी के लिए भी नहीं लग रहा है कि उससे ज़्यादा समय है किसी के लिए भी। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है ना, परेशान होना, चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। बिल्कुल अपनी सारी समस्याएं, सारी दुख तकलीफ, परेशानियां मदर यूनिवर्स को सौंप दीजिए और बोलिए ये आपने दी हैं, आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अब अपनी गुड एनर्जीज़ और गुड वाइब्स को मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ और मैं उसमें रहूँगी। मुझे अब अपनी हायर एनर्जी को मैंने पहचान लिया है, पहचान रही हूँ, और उसी में मैं आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस। लेकिन बार बार जो है ना, अगर आपने नोटिस किया हो ड्यूरिंग रीडिंग, जब मैंने रीडिंग शुरू की थी उससे अब तक मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे यूनिवर्स दे रही है, या आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा ड्रेन, दुखी, हताश, परेशान हैं अपनी शादी को लेके, बट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपसे बोलूँगी, मदर यूनिवर्स क्लियरली बोल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत जल्द है, ठीक है। तो आई रियली होप कि इस रीडिंग ने आज आपको थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी क्लैरिटी दी हो, और अगर दी है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करिए। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इसमें डालूँ, पोस्ट करूँ, तो आप अपनी फ्री रीडिंग आराम से देख सकते हैं। और जिसको भी लगता है आपको इन रीडिंग्स की ज़रूरत है, उनके साथ आप ये रीडिंग ज़रूर शेयर करिए। सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं, तो जो भी रीडिंग जिसको ज़रूरत है आप उनके साथ कभी भी शेयर कर सकते हैं।
और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फाइव टुडे गाइस। ग्रुप नंबर 1 जो भी थे, आप लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा परेशान है, मैं समझ रही हूँ, बट आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। ये जो आपका परेशानी वाला फेज़ था, जितना लंबा था वो गुजर गया। अब ये बहुत ही टेम्परेरी सी टाइम सिचुएशन रह गई है। आपका सब कुछ बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है और बहुत ही स्थिर समय शुरू होने वाला है। ये समय आपका जो बहुत अच्छा शुरू होगा, ये आपका थ्रू आउट आपकी लाइफ रहेगा, ये फिर आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइज। हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड मैरिड एंड सक्सेसफुल लाइफ अहेड। बाय बाय। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2, जिनका भी जो सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जो कि है हमारे जो राशि है, जो चंद्र राशि है या जो लग्न की राशि है, वो इन 2 एलिमेंट्स के अंदर आती है। या तो फायर एलिमेंट में आपका साइन हो सकता है जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर एयर साइन हो सकता है जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, शादी आपकी कैसी रहेगी, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, अगर आपके बच्चों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन लॉज के बारे में या किसी के बारे में भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पे बताऊँगी, सारी डिटेल्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 के साथ। आई रियली होप कि आपको अब दिख पा रहा है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फायर साइन के लिए मैंने ये रेड कैंडल जो कि है हमारे रूट चक्रा की कैंडल, और जो एयर साइन के लिए है ये है हमारी लाइट ब्लू कैंडल जो कि हमारे थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने ये दोनों कैंडल्स यहाँ पे रखी हैं। तो ये कलर्स आपके लिए कहीं किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और ये जो चक्रास हैं हो सकता है आपको इन पे काम करने की ज़रूरत है, अपने जो आपकी लाइफ में आपको बैलेंस करने की या लाने की ज़रूरत है, और साथ में ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपको अपने हक में आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने जब इस रीडिंग के बारे में मेरे सोचा था कि मैं ये रीडिंग बनाऊँ आज इस टॉपिक पे, तब से मुझे ये वाली जो एनर्जी है जो एयर साइन के लिए मुझे फील हो रही है, मुझे कॉन्स्टेंटली ये एनर्जी मिल रही है। और ये अब मुझे समझ में आया कि मदर यूनिवर्स ये एनर्जी मुझे क्यों और किसके लिए दे रही थी। स्पेसिफिकली वो आप लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दे रही हैं जिनका भी एयर साइन है स्पेशली, या जिनका फायर साइन भी हो सकता है। तो कि आप लोगों को ना अपने हक की आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उस बात की आपको कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन की आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिसके लिए भी ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से मदर यूनिवर्स मुझे दे रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए है। मदर यूनिवर्स मुझे हर जगह क्यों मुझे सारी तरफ से हर तरफ से यही साइन और सिंबल मिल रहे थे कि किसी को तो एकदम खुल के अपने दिल और दिमाग की बात कहनी है, उसके मन में दिमाग में क्या चल रहा है ये बात उसको कहनी है, और एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करना है। तो ऑब्वियसली अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इस ग्रुप के लिए था। जिन लोगों का भी सनसाइन, मून साइन या राइजिंग साइन फायर या एयर एलिमेंट के अंदर आता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में आता है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अपने दिल दिमाग की बात किसी से कहने की ज़रूरत है, किससे कहने की ज़रूरत है, क्या कहने की ज़रूरत है, ये आपको पता होगा। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपको इस मैसेज की ज़रूरत थी। यूनिवर्स ने बोला है कि ये मैसेज मुझे आपको देना है और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले देना है। तो ये मैंने आपको दे दिया, जो कि काफ़ी लंबे समय से मुझे मैसेज मिल रहा था। एक बहुत ही प्यारा मैसेज जो मुझे मिल रहा था, मैं डेफिनेटली वो मैसेज भी आपको यहाँ पे रीडिंग शुरू करने के पहले बोलना चाहूँगी। जिन लोगों का भी जो साइन है सन, मून या राइजिंग साइन इन 6 साइंस के अंतर्गत आता है, तो मैं आपसे ज़रूर ये बोलूँगी, आप लोगों की गाइस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो मैं आपसे ये बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों की जो एक्चुअल रीडिंग शुरू करने से पहले, कार्ड्स निकालने से पहले बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। जब मैंने पाइल 1 की रीडिंग अभी ख़त्म की और मैं उनके कार्ड्स हटा रही थी, तो उसके बाद अचानक से मुझे पाइल 2 के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलने लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिलने लगी। और जिसमें कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट एनर्जी ये थी, मुझे बार बार एक नहीं कम से कम 5-6 बार मैंने उसको हटाया, फिर मैंने एक बार फिर से चेक कर लूँ, मैंने ऐसे सोच के फिर मैंने खोला। हर बार आपका 10 ऑफ कप्स वाला कार्ड निकल रहा है।
इसका मतलब मैं आपसे डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगी, जिन लोगों ने भी आज ये रीडिंग देखने का फ़ैसला किया है, जिन लोगों को भी ये रीडिंग मिली है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन लोगों का भी जो साइंस हैं सन, मून या राइज़िंग, वो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आपकी जो शादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा सुखमय होगी। उस शादी से आपको इतना ज़्यादा सुकून, तसल्ली मिलेगी, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग और सैटिस्फाइंग फैमिली बनेगी आपकी। जो आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी होंगे, आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे वो भी बहुत अच्छे और सपोर्टिंग होंगे। आप मेल हैं या फीमेल, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, वो एक पूरी लविंग फैमिली की मिल रही है। तो आप जिस घर में जाएंगे, मुझे लगता है आपको अपने घर जैसा या अपने घर से भी थोड़ा ज़्यादा ही प्यार दुलार वहाँ मिलेगा, अगर आप फीमेल हैं। और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आपके इन लॉज जो हैं आपको भी अपने बेटे की तरह मानेंगे या प्यार करेंगे। मुझे ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छी, आप लोगों की जो और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऑलरेडी जो एनर्जी फील हो रही है वो अरेंज मैरिज काइंड ऑफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी अरेंज मैरिज होगी तो आपके जो घर वाले होंगे ना, सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप जो हैं, आप जो पर्सन जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी मैरिज के बाद आप अगर ससुराल जाते हैं या जो भी ससुराल होती है, ससुराल वाले पक्ष के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे। कहीं ना कहीं उनको आपसे वो इमोशनली एक्चुअली अटैच्ड होंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ क्योंकि रिश्ता है इसलिए ऊपर से जुड़े हैं, वैसी फीलिंग नहीं आ रही है। आप लोगों के लिए मुझे बहुत ही अच्छी इमोशनली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा आपकी हैप्पी फैमिली होगी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली होगी। और उस फैमिली में कहीं ना कहीं आप ग्रो बहुत होगी। आपकी ग्रोथ अब किस लेवल पे होगी वो अभी हम कार्ड में देखेंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपकी फैमिली के अंदर, आपके इन लॉज की फैमिली के अंदर। तो ये बहुत ही यूनिक सी इन्फॉर्मेशन थी। बट ये जो लोगों का भी जो रीडिंग है इस ग्रुप के अंतर्गत आती है, इन साइंस के अंतर्गत आती है, उन सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये बहुत एप्लीकेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल है कि लाइफ आफ्टर मैरिज आपके इन लॉज के साथ बहुत अच्छी होगी और आपस में भी आपकी बॉन्डिंग, और तो आप लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी आपके बीच में। और आपका जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे क्लियरली बार बार ऐसा फील हो रहा है कि जो आपकी बॉन्डिंग है आप लोगों के बीच की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और एक इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे मिल रही है कि अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आने वाला है, जो कि आपका जिसके साथ एक्चुअल फ्यूचर में शादी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके साथ आपकी होगी। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और पूछ रहे हैं कि उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि हाँ, शायद उनके साथ आपकी शादी पॉसिबल है। क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और जिसे कहते हैं रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं ये वाले कार्ड की बात कर रही थी और फिर से आप लोगों के लिए आया है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोलूँगी कि जिन लोगों ने भी जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक नया पार्टनर आएगा जिसके साथ इवेंचुअली आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हैं, किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं अरे वाह, अरे वाह, किसी के साथ अगर रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो उनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ी सी अरेंज मैरिज जैसी एनर्जी मिल रही थी, बट अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, ये चीज़ है। अगर आप जिस पार्टनर को पसंद करते हैं आपके घर वाले भी उस पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी, कि कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे वो एनर्जी फील हो रही थी, वो हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए, कि आप लोगों के इन लॉज बहुत अच्छे मिलेंगे। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फुलफिलिंग, हैप्पी और सेटिस्फाइड उस तरह की फैमिली होगी जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से सब लोग साथ में रहेंगे। मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है इस फाइल के लिए, इस ग्रुप के लिए, कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना एक प्रोटेक्टेड लविंग इन्वायरमेंट में रहेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी अपनी शादी की चिंता मत करिए। जिन लोगों का भी जो जन्म है वो इन दो एलिमेंट की राशियों के अंतर्गत आता है, आप लोगों की शादी
बहुत ही अच्छी होगी। इमोशनली मुझे यहाँ पे इस ग्रुप के लिए इमोशंस से, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए लग रहा है कि सब कुछ आपके इमोशंस के इर्द गिर्द ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है, इमोशंस के अराउंड ही। यस, यस, कहीं ना कहीं आप लोगों जो है ना कुछ समय से अपने शादी का वेट कर रहे हैं और उस फीलिंग को फील करने का वेट कर रहे हैं कि कब मैं शादी करूं और उन सारे इमोशंस को फील कर पाऊं। तो ओके। ओके, आप लोग डिवाइन पार्टनर्स हैं। ओके, ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले कि मैं कोई कार्ड निकालूँ, यूनिवर्स मुझे कार्ड निकालने के लिए भी वो मौका नहीं दे रही हैं। वो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही बता रही हैं। आपकी शादी गाइस, यहाँ पे मैं मैक्सिमम लोगों के लिए बोलूँगी कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जहाँ जिसके साथ आप रोमांटिकली अगर इन्वॉल्व हैं या होते हैं तो उनके साथ ही आपकी शादी हो जाएगी। और ये शादी लव कम अरेंज मैरिज मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों की फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ, फैमिलीज़ के साथ इन्वॉल्व होंगी और बहुत ही खुशी से, अच्छे से इन्वॉल्व होंगी। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की जो फैमिली एक दूसरे को बहुत पसंद करेगी और आप दोनों को बहुत पसंद करेगी। तो आपकी शादी कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगी। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, डेफिनेटली आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। मैंने डिवाइन काउंटर पार्ट बोला और 2 ऑफ कप। आप लोग डेफिनेटली, आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालना शुरू करती हूँ क्योंकि ये तो यूनिवर्स मुझे पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, तो जिन लोगों की भी राशि इस ग्रुप के अंतर्गत आती है, आप लोग विश्वास करेंगे क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ और मुझे पता है कि कितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे आज इस रीडिंग के लिए मुझे कितनी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ड्रिवन थी आज की ये रीडिंग करने के लिए। ओके, तो कार्ड है, बहुत ज़्यादा ड्रिवन थी इस रीडिंग को करने के लिए। और ये रीडिंग करने के लिए मैं ड्रिवन थी क्योंकि आप लोग रीज़न है। आप लोगों को आज इस रीडिंग की ज़रूरत थी क्योंकि ये वाला कार्ड भी मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले ही आ गया था। तो कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान मत होइए। कहीं ना कहीं जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको अपने मन की बात कहने हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। और ये वाला जो कार्ड है, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, और जो ये कलर है ये भी रिप्रेजेंट करता है आपके थ्रोट चक्रा को। और कहीं ना कहीं पूरे देखिए, पूरे डेक में सिर्फ एक ये कार्ड जो था, ये समहाउ कैसे ही अपसाइड डाउन था, एक ये भी हो गया है, अपसाइड डाउन था। तो कहीं ना कहीं आप लोग बॉटल्ड अप हैं, आपके कुछ ना कुछ इमोशंस, और उन इमोशंस को आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। अपने मन की, अपनी भावनाओं को आपको अंदर बंद करके नहीं रखना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं किसी से, और अपने घर वालों से कह नहीं पा रहे हैं कि घर वाले पता नहीं कैसे रिएक्ट करें, एक्सेप्ट करें कि नहीं करें आपका रिलेशनशिप। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको अपने घर वालों से डेफिनेटली बात करना चाहिए, या अपने जो आप जिनसे शादी करना चाहते हैं उनके घर वालों से डेफिनेटली बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लोग आपको ज़रूर बहुत अच्छे से और बहुत ही ओपन आर्म से और बहुत ही खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। कहीं ना कहीं बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कहीं डरे हुए से हैं, तो आप लोगों को उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने जो आपको प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपके अंदर सारी पावर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको, हाँ, और आप अपनी पावर को पहचान के अगर आप अपना सही डिसीजन लेते हैं, जहाँ तक है मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने घर वालों से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। ये बात मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बोलना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा और इनसाइट देख लेते हैं आपके लिए। मुझे यूनिवर्स बोल रही है कि कार्ड दूँ।
इंट्यूटिव रीडिंग और ये हर तरह से मुझे। डू यू रियलाइज दैट योर थॉट्स इमोशंस एंड वर्ड्स आर ब्रॉडकास्ट एंड क्रिएट योर रियलिटी। आप लोगों को गाइस बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आपके मन में चल रहा है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो गट फीलिंग है बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को डर भला ही लग रहा है, लेकिन आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपके घर वाले आपके रिश्ते के लिए मान जाएंगे। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये लव मैरिज काइंड ऑफ है, लेकिन ये अरेंज हो जाएगी और आपके घर वाले बहुत ही खुले दिल से आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी शादी के अराउंड में। फिर से मैंने ये डेक उठा लिया और देखिए फिर आपके लिए क्या कार्ड आया है। लेट लव इन। अभी अभी मदर यूनिवर्स ने मुझे बोला कि अगर आप अपने पार्टनर से, जिसको आप पसंद करते हैं, वो आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके जिनके साथ आप एकदम अभी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, जहाँ पे आप अभी आपकी न्यू फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं या न्यूली डेवलप हुई हैं, वहाँ पे भी यूनिवर्स मुझे बोल रही है कि अगर वहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे क्लियरली बात कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए या काफ़ी लोगों के लिए कि आपने अभी तक अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के साथ भी अपनी फीलिंग्स शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको कहीं ना कहीं अगर रिजेक्शन का डर है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी किसी भी तरीके से आपके पार्टनर, जो आपके, मैं फादर बोलने जा रही थी पता नहीं क्यों, जो आपके क्रश या पार्टनर हैं या स्पाउस हैं, वो आपको डेफिनेटली आपको, आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और हाँ, जितना आप अपने पार्टनर को पसंद करते हैं, आपके पार्टनर आपको भी उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, या हो सकता है उससे कुछ अ, अ, कदम ज़्यादा ही आपको पसंद करते हैं आपके पार्टनर। आप अपने दिल और दिमाग में थोड़े ज़्यादा डरे हुए हैं। आपको रिजेक्शन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो, या आपके पार्टनर की तरफ से हो, या जिसको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से, या उनकी फैमिली की तरफ से हो। और आप इसीलिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से कि कहीं से मुझे कुछ पता चल जाए कि किसके दिल दिमाग में क्या है, तो फिर मैं उस हिसाब से कैलकुलेटिव अपना स्टेप लूँ, अपनी अप्रोच अपनाऊँ, अपनी स्ट्रेटजी प्लान करूँ। बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स बोल रही हैं कि फर्स्ट स्टेप अगर आप लेते हैं तो आपको, आपका काम जल्दी भी बनेगा और अच्छी तरीके से भी बनेगा। हाँ, रिलैक्स करिए, परेशान मत होइए। जो ये कार्ड है, ये वाला कार्ड भी मुझे यही एनर्जी फील करा रहा है। ये जो कार्ड है, ये भी मुझे यही एनर्जी फील करा रहा था जो ये कार्ड करवा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करिए अपनी जो सिचुएशन है उसको, और फोकस करके अपना कदम आगे बढ़ाइए। ऐसे अकेले पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुलने की ज़रूरत है, ओपन होने की ज़रूरत है। और फिर यूनिवर्स आपके लिए काम करने के लिए है ही। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो इमेजेस हैं, कॉन्स्टलेशंस काइंड ऑफ, हिंदी में इन्हें तारा समूह कहते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली इनको वर्ड याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन ही बोलते हैं आई थिंक। और आपके लिए पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके काम में आपके लिए मदद करेगी, लेकिन आपके रास्ते को वो लाइटन अप करेगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपके लिए लेके खड़ी हैं। आपको कदम बढ़ाना है, पहला कदम आप बढ़ाइए, बाकी सब यूनिवर्स करेंगे। कितना प्यारा कार्ड है, कितना ही खूबसूरत कार्ड है, अब देखिए। और इतने खूबसूरत कार्ड के जस्ट पीछे है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन है। तो गाइस, मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि आप डोंट गेट हेजिटेटेड, या डोंट जस्ट सिट बैक एंड just wait for the right moment.
ऑब्वियसली एकदम से ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से जाके अभी के अभी बोल दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर क्रश को अगर बोलते हैं और अपनी फैमिली को बोलते हैं, कहीं भी आप जहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत है वहाँ बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए इस बटरफ्लाई में भी मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो यही मिल रही है कि ये ब्लू से येलो में जा रही है। ब्लू आपके कम्युनिकेशन को शो करता है और येलो आपकी हैप्पीनेस को शो करता है। तो अगर आप कम्युनिकेट करेंगे फ्रीली तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे मैरिज जो आपकी जो अटकी हुई है वो मुझे लगता है कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से अटकी हुई है। कहीं ना कहीं आप कदम नहीं उठा रहे हैं, आप कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, इस वजह से आपकी जो मैरिज है वो अटकी हुई है। तो आपको अपने शादी के लिए कदम उठाना है, कदम बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, तभी आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर है। मैरिज को लेके ही है, बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल मैरिज है। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत खूबसूरत है, मैंने जैसे कि एकदम शुरू में ही बताया था। और आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आप मेल हैं या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके जो भी पार्टनर होंगे वो मेल हैं या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पार्टनर आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, रोमांटिकली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। आप लोगों के बीच में रोमांस हमेशा, और ये कार्ड मुझे दोबारा दिखा है, दूसरे डेक से भी मुझे यही कार्ड दिखा था। ओके, मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। ओके, कि अगर आप अपनी शादी को लेके परेशान हैं कि मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई है, क्यों डिले हो रहा है, क्यों देर हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कब होगी, कैसे होगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे कहीं से क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स बोल रही है परेशान होना बिल्कुल बंद करो। आपका सब कुछ सही समय से चल रहा है, जितना समय के हिसाब से ठीक है उस हिसाब से आपका समय है वो ठीक गति से बढ़ रहा है। आपका जो भी कहीं आपका टाइम निकल नहीं रहा है, कहीं आप पीछे नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ में, कहीं भी आप पिछड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में इस तरह की कोई ख्याल है, कोई चीज़ है, तो उसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और इस चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। आपने इस पे बहुत लंबे समय से काम किया है, आपने इसके बारे में बहुत सोचा है, बहुत विचार किया है, और आपको ये ज़रूर मिलेगा। प्यारा सा घर, प्यारे से बच्चे, प्यारी सी फैमिली, सब कुछ आपकी बहुत अच्छी है। आपकी फैमिली गाइस बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, और यही मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन मुझे बार बार मिल रही है आपकी फाइल के लिए, इवन आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले। नो मैटर आप आज किस सिचुएशन में, किस स्थिति में हैं, आपकी शादी जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 6 से 10 महीने के अंदर आपकी शादी के सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं अभी के लिए। अभी इस टाइम पीरियड में आपकी 6 से 10 महीने में आपकी शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, और आपकी शादी जो होगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आप लोग बातचीत करेंगे ना, तो उसके बाद जो आपकी शादी होगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील होगा एकदम राजा की तरह, जिसने कोई लड़ाई या कोई जंग जीत के जब वापस आता है ना, जो विजय हासिल करके विक्ट्री लेके जो आता है ना, उस तरह से आप फील करेंगे जब आप शादी कर रहे होंगे। तो आपको एक तरह से यू विल फील लाइक अ विनर, ऐसी फीलिंग आपकी होगी। तो यहाँ पे मैं टू सम अप योर रीडिंग, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। आपकी शादी बहुत जल्दी, मैंने जैसे समय बताया है 6 से लेकर 10 महीने तक का समय मुझे लग रहा है, इस बीच में आपकी शादी हो जाएगी। मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है मुझे उनकी शादी हो जाएगी 6 से 10 महीने के अंदर। मुझे ये भी लग रहा है कि जहाँ आप चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं, उनसे आपकी शादी होगी। कहीं ना कहीं आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके पार्टनर से हो या आपके पेरेंट्स से हो। लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत ही खूबसूरत है, इमोशनली मतलब प्यार से भरा हुआ एक परिवार होगा, आपका एक घर होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप लोग जैसे अपनी पसंद से अगर शादी करेंगे तो तनहा अकेले रह जाएंगे, उस तरह से बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की फैमिली एक दूसरे की जो है, दोनों पार्टनर्स की फैमिली आप लोगों को तहे दिल से अपनाएगी, ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। और कि जो आपके अंदर जो है ना, वो जो ग्राउंडिंग की भी कमी है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहीं नहीं लगता है, आपका दिल कहीं नहीं लगता है, हर समय बेचैन रहते हैं आप। कहीं ना कहीं आपको बस जो शादी का ख्याल है वो दिमाग में चलता रहता है, ये चिंता भी कहीं ना कहीं आपके मन में चलती रहती है, भले ही आप किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आपको जो है क्लियरली बात करके शेयर करना है प्रॉपर लोगों से, जिनसे भी आपको बात करने की ज़रूरत है। और आपको अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैप्पी मैरिज आपकी मुझे क्लियरली दिख रही है।
बहुत ही ज़्यादा मुझे मुझे आप लोगों की लव कम अरेंज मैरिज लग रही है। जैसे पायल नंबर 1 की अरेंज कम लव मैरिज लग रही थी, आपका उल्टा है। लेकिन आप दोनों ही पायल्स की रीडिंग बहुत प्यारी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बहुत प्यारी रीडिंग है गाइज। कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, मुझे पूरी दुनिया मिल गई। भले ही थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मुझे एकदम जैसा मेरा चाहिए था ना, सपनों का राजकुमारी, सपनों की राजकुमारी, मुझे वो मिल गया। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीनों में ही आपका शादी का, जहाँ आपकी शादी होनी है वहाँ शादी आपकी फ़िक्स हो जाएगी, या लिटरली आपकी शादी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे 6 से 10 महीने तक का समय लग रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत दोनों रीडिंग्स आज बहुत ही प्यारी थी। ग्रुप 1 की भी, ग्रुप 2 की भी। आप लोगों की शादी गाइस बहुत जल्दी होगी और बहुत ही सुंदर है। शादी के बाद देखिए, शादी भले ही थोड़ा सा समय लेके हो, लेकिन शादी के बाद का जो जीवन है, अगर वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो आपका जो शादी के बाद का जीवन है वो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। तो ये सबसे खूबसूरत और प्यारी बात है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा, आपके प्रति मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, हमेशा हमेशा आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की, हर तरह से पैम्पर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी चीज़ें होती हैं। ये ही चीज़ें हैं जो एक्चुअल सुख देती हैं जीवन में। बाकी सब चीज़ें तो टेम्प्रेरी है, लेकिन अगर आप हमेशा एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ लव में रहें, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग में रहें, कि दैट यू बिलोंग टू समवेयर, कहीं पे कुछ लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको आपसे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, जिनको आपकी परवाह है, जब आपके मन में ये चीज़ होती है ना, तो इससे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग कुछ नहीं होती है। तो आप लोगों का सब कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। मैं लिटरली आप लोगों के सर पे सेहरा सजते, या आपकी डोली उठते, या आपके दुल्हन बनते, आपको मैं इस तरह की विजुअल्स मुझे अभी यूनिवर्स दिखा रही हैं। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों की शादी होने वाली है। मैंने बोला ना, किसी किसी के लिए सिर्फ 2 महीने तक का ही समय है, वो 2 महीने में उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन मुझे 8-10 महीनों से ज़्यादा समय किसी का नहीं लग रहा है। तो आई रियली होप कि इस रीडिंग ने आज आपको थोड़ी सी राहत, सुकून और तसल्ली दी हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करिए। जिनको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ ये रीडिंग शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या आप किसी टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आपकी थी आज की रीडिंग गाइज। आई रियली होप यू हैव एंजॉयड इट थोरोली, बिकॉज आई रियली डिड। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।